श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण का गोपियों के घरों में जाकर उन्हें सांत्वना देना तथा मार्ग में रथ रोककर खड़ी हुई गोपंगनाओं को समझाकर उनका मथुरापुरी की ओर प्रस्थित होना। श्री नारद जी कहते, राजन इस प्रकार कहते हुए गोपंगनाओं के अत्यंत विवल क्लेश को जानकर भगवान श्री कृष्ण उन सब के घरों में गए। हे मिथिलेश्वर, जितनी ब्रजंगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके भगवान श्री हरि ने स्वयं सबको पृथक पृथक समझाया। श्री राधा के भवन में जाकर देखा कि वे सखियों से घिरी हुई एकांत स्थान में मूर्छित पड़ी हैं। तब उन्होंने मधुर स्वर में मुरली बजाई। बंशी की ध्वनि सुनकर श्री राधा सहसा आतुर उठी। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो श्री गोविंद सामने उपस्थित दिखाई दिए। जैसे पद्मिनी कमलिनी कुल भल्लम सूर्य का दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार पद्मिनी नायिका श्री राधा अपने सबको सामने देखकर आनंद में मग्न हो गई और उन्होंने उठकर वहां पधारे हुए श्याम सुंदर के लिए सादर आसन दिया। कमल नैनी श्री राधा के मुख पर धारा बह रही थी। वे अत्यंत दीन होकर शोक कर रही थी। अतः भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री भगवान बोले, बतरे राधिके, तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम इस तरह शोक न करो, अथवा मेरी मथुरा जाने की इच्छा सुनकर तुम वीरा से व्याकुल हो उठी हो। देखो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं इस पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि असुरों का संहार करने के लिए तुम्हारे साथ इस भूतल पर अवतरित हुआ हूँ। अतः अपने अवतार उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैं मथुरा अवश्य जाऊंगा और भूमि का भार उतारूंगा। तत्पश्चात श्री यहाँ आऊंगा और तुम्हारा मंगल करूंगा। नारद जी कहते हैं, जगदीश्वर, श्री हरि के योग कहने पर विहुला श्री राधा दवानल से तत्परता की बात मूर्छित हो गई और उनमें कंपन, रोमांच आदि सात्विक भाव प्रकट हो गए। उस अवस्था में वे अपने प्राण वल्लभ से बोली। श्री राधा ने कहा, प्राणनाथ, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवश्य मथुरापुरी को जाओ, परंतु मेरी यह निश्चित प्रतिज्ञा को भी सुन लो। यहाँ से तुम्हारे चले जाने पर भी मैं शरीर को कदापि धारण नहीं करूंगी। यदि तुम मेरे इस प्रतिज्ञा या शपथ पर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बात पूरा अपने जाने की बात कहकर देख लो और मैं तुरंत कथा शेष हो जाऊंगी। मेरे प्राण अधरों की राह से निकल कर जाने को अत्यंत आकुल है। वे कपूर की धूल करों के समान शीघ्र उड़ जाएंगे। श्री भगवान बोले, राधिके, मैं वेद स्वरूपा अपनी वाणी को तो टाल देने में समर्थ हूँ, किंतु अपने भक्तों के वचन की अवहेलना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। पूर्व काल में गोलोक में जो कलह हुआ था, उस समय दिए हुए श्री दामा के शाप से मेरे साथ तुम्हारा 100 वर्षों तक वियोग अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। कल्याणी राधिके, शोक न करो। मैं तुम्हें जो वरदान दिया है उसे स्मरण करो। प्रत्येक मास में वियोग दुख की शांति के लिए एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा। श्री राधा जी ने कहा, हरे, प्रत्येक मास में एक दिन मेरी वियोग व्यथा को शांत करने के लिए यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं हास दुख के कारण अपने प्राण को अवश्य त्याग दूंगी। लोकाभिराम, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन, जगत के पाप ताप को हर लेने वाले आनंद कंदन, हे यदुकुल नंदन, हे नंद किशोर, आज मेरे सामने अपने आगमन के विषय में शपथ खाओ। श्री भगवान बोले, रंभोरु राधिके, यदि तुम्हारे वियोग काल में प्रतिमास एक दिन मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए न आऊं तो मेरे लिए गौओं की शपथ है। मैं यहाँ जो कुछ कहा है मेरे उस वचन को तुम संशय रहित और निष्कपट समझो। जो बिना किसी हेतु के निश्चल भाव से मैत्री को निभाता है वही पुरुष धन्यतम है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है वह स्वार्थ रूपी पट से आच्छादित लंपट नट मात्र है, उसे धिक्कार है। जैसे यहाँ कामेंद्रिया रस रूप गंध स्पर्श और शब्द को नहीं जान पाती, उसी प्रकार वे जो सकाम भाव रखने वाले मुनि हैं वे उस निरपेक्ष स्वरूप एवं निर्गुण गूढ़ परम सुख को किंचित मात्र भी नहीं जानते। जो लोग समदर्शी, जितेंद्रिय, अपेक्षा रहित एवं महान संत हैं वे उन
कामना रहित मेरे परम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञानेंद्रिया ये रस आदि विषयों को जान पाती हैं। हे भामिनी, मन के सारे पारस्परिक हैं, एक दूसरे को अपेक्षा रखते हैं, इसलिए किसी एक ही तरफ से प्रीति नहीं होती, दोनों ही ओर से हुआ करती है। अतः सबको अपनी अपनी ओर से प्रेम ही करना चाहिए। प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। राधे, जैसे भंडारी वन में तुम्हारा मौन सफल हुआ था, उसी प्रकार फिर होगा। सत्पुरुषों द्वारा जिस हेतु रहित प्रेम का आश्रय लिया जाता है उसे ही संत महात्मा निर्गुण ही मानते हैं। जो लोग तुझ राधिका और मुझ केशव में उसी प्रकार भेद की कल्पना नहीं करते, जिस प्रकार दूध और उसकी धवलता से भेद संभव नहीं है, वे निष्काम भाव के कारण उद्दीप्त हुई भक्ति से युक्त महात्मा पुरुष मेरे उस ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। हे रंभुरु, जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल पर तुझ राधिका का और मुझ केशव में भेद दृष्टि रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक काल सूत्र नरक में पड़कर दुख भोगेंगे। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार श्री राधा तथा समस्त गोपीगणों को आश्वासन दे नित्य कुशल भगवान गोविंद नंद भवन में लौट आए। तदनंतर सूर्योदय होने पर नंद आदि गोप छकड़ों द्वारा भेंट सामग्री भोजन स्वयं रथारूढ़ हो वे सब के सब श्री मथुरापुरी को गए। राजन, बलराम श्री कृष्ण के साथ अपने रथ पर आरूढ़ हो गांधी पुत्र अक्रूर ने मथुरापुरी के दर्शन के लिए उद्यत हो वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में कोटि कोटि गोपंगनाएं खड़ी हो क्रोध और मोह से विवल होकर श्री कृष्ण का ब्रज से प्रस्थान देख रही थी। वे अक्रूर को क्रूर क्रूर कहकर पुकारते हुए कटु वचन सुनाने लगे हो, जैसे बादल सूर्य को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार गोपियों के समुदाय ने अक्रूर के रथ को चारों ओर से घेर लिया। राजन, भगवान के विवल से व्याकुल हुए गोपियों ने अक्रूर के रथ को, उनके घोड़ों को और सारथियों को लाठियों द्वारा जोर जोर से पीटना आरंभ कर किया। लाठियों के प्रहार से घोड़े वहां इधर उधर उछलने लगे। गोपियों की अंगुलियों की चोट से सारथी उस रथ से नीचे जा गिरा। लोक लज्जा को तिलांजलि दे गोपियों ने बलराम और श्री कृष्ण को देखते देखते अक्रूर को बलपूर्वक रथ से नीचे खींच लिया और अपने कंगनों से उनके ऊपर चोट करना आरंभ किया। गोपी समुदाय की वह सेना देखकर बलराम से भगवान श्री कृष्ण ने गांधिनी नंदन अक्रूर की रक्षा करके गोपंगनाओं को समझाया, ब्रजंगनाओं, चिंता न करो, मैं आज संध्या को ही लौट आऊंगा। इस अक्रूर के सामने ब्रजवासी हमारी हंसी न उड़ावे, ऐसा प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। योग का बल दे तथा अक्रूर के साथ श्री कृष्ण सुंदर वेगशाली अश्वों के सहायता से रथ सहित उस मथुरापुरी को चल दिए, जो यादवों के समुदाय से सुशोभित थी। जब तक उन्हें रथ, उनकी ध्वजा अथवा घोड़े की टाप से उड़ाई गई धूल दिखाई देती रही, तब तक अत्यंत मोहवश गोपियां रथ पर पथ पर ही चित्र लिखित सी खड़ी रही। श्री हरि की कही हुई बात को याद करके उनके मन को पुनर्मिलन की आशा बध गई थी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।